अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई। अच्छा जी, गुड गुड। वालेकुम अस्सलाम भी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ठाक हैं? फिट फाट हो? अच्छा जी, 45 लोग हो चुके हैं। वेट करते हैं सब लोग आ जाएं। और टाइम क्या हुआ है? हम टाइम पे हैं? यस, ठीक है। ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है। वालेकुम सलाम आसिम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा यार, आज हम लोग जो है ना वो एक तो फेसबुक यूज़ करेंगे, यही जो आपका है स्ट्रीम यार्ड। और साथ साथ हम लोग जो है वो एक और प्लेटफॉर्म है वो भी यूज़ करेंगे, जिसका नाम जूम है। तो जूम को भी मैं साथ जो है वो थोड़ा सा यूटिलाइज करवाऊंगा। दोनों साइड पे क्लास चल रही होगी एट अ टाइम। तो जो फेसबुक पे इजी है फेसबुक पे देखते रहेंगे, जो जूम पे इजी है वो जूम पे देखते रहेंगे। हम एट अ टाइम दोनों साइड पे जो है वो काम कर रहे होंगे। जूम में ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं, कि आपको जो भी कोई सवाल है वो हम लोग उसको देख लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक लिंक क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। और उससे ये होगा कि आपको ना अपने अपने लैपटॉप के अंदर एक क्लाइंट चाहिए होता है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जूम का, वो आपने इंस्टॉल करना होता है। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जूम की मीटिंग का लिंक दे देता हूँ। अच्छा जी, वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारा जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने फ्रीलांस बेसिक के बारे में। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पर लोग काम कैसे करते हैं, और किस किस तरह से लोग जो है वो उसको यूटिलाइज करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, पैसे आपके पास कैसे आते हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम पिछले लेक्चर के अंदर, कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज होती क्या है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आप लोगों को एक लिंक भेज रहा हूँ इनविटेशन का। कॉपी इनविटेशन। तो लेट्स सेंड इट। हाइड। अच्छा जी, ये भी चलेगा साथ साथ हमारा फेसबुक भी। और साथ साथ हम, ठीक है जी, ये जूम, मैंने जूम मीटिंग शेयर कर दी है सबके साथ। आप बस जाके उसको क्लिक करेंगे, और छोटा सा उसका एक क्लाइंट है,
वो क्लाइंट आपने डाउनलोड कर लेना है और आप जो है वो जूम पे आ जाएंगे। ठीक है, 2-3 MB 5 MB की फाइल होगी छोटी सी, वो आप लोगों ने कर लेनी है। ठीक है, अटेंडेंस बार बार पूछते हो मेरे से, अटेंडेंस किधर है, अटेंडेंस किधर है, तो अटेंडेंस इधर ही है आपके पास ही। आप ग्रुप में जाएं, ग्रुप में जाके आप अनाउंसमेंट्स में जाएं, ये जो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ अनाउंसमेंट्स। तो ग्रुप अनाउंसमेंट्स के अंदर आपको जो है ना वो डिटेल उसकी मिल जाएंगी, ये देखो। ठीक है, ग्रुप अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करते साथ ही आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। तो अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शीट आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस सब लोग लगा लें। आतिफ रसूल गोराया जी, आपका नाम शो हो रहा है, ये सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डिस्कस किया था, बिल्कुल ऐसे ही है, सारा कुछ उसी में है सर। बस मैंने जो आपको लिंक शेयर कर दिया है उसके अंदर सारा कुछ है। यहाँ पर कुछ लोग आ भी गए हैं, एडमिट 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 और जी जी बिल्कुल, कुछ लोग जो है वो जूम पे आ चुके हैं उसी लिंक से ही, जो लिंक आपको दिया गया था। ठीक है, एडमिट ऑल। ठीक है, अच्छा अभी आज जूम पे भी मैं साथ साथ ज्वाइन करवाता जाऊंगा। आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक की तरफ भी आते हैं कि आज हम लोग थोड़ा एसईओ को स्टार्ट करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, ताकि हम लोग को पहली स्किल पढ़ लें। कोई एक स्किल पढ़ के हम लोग फिर जो है वो उसके ऊपर जाएं, जाके फाइवर के ऊपर जाके कोई गिग वगैरह बनाएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसईओ एंड इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन। कि एसईओ क्या चीज़ है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन काम कैसे करता है, और सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट को रैंक कैसे करता है, और सर्च इंजन के जो अंदर जो आप जो चीज़ें टाइप करते हैं वो चीज़ें वो कैसे डिफाइन करता है कि मैंने किसको किस कीवर्ड के लिए किस क्यूरी के लिए रैंक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरह करके वो सारी हम लोग आज उनको देखेंगे कि वो किस तरह से हो सकती हैं। ठीक है, जी जी मैंने एडमिट कर दिया है, आप लोगों को एडमिट कर लिया है, एडमिट ऑल। ठीक है, 18 लोग। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा जो सेम चीज़ है दैट इज व्हाट इज एसईओ। ठीक है, माइक सबने म्यूट रखने हैं, अब जब आप जूम पे आएंगे तो आपको अपने माइक म्यूट रखने हैं। ठीक है, आसिम मैंने आपको होस्ट कर दिया है, तो आप जो है ना अब माइक वगैरह लोगों के ऑफ कर दो, जो भी जिसका माइक आता है। जी आसिम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। होस्ट हो गया ना आपको, ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ। ऑप्शन आ जी रही है ना जी माइक? सर, मैं हो बस ठीक। जी मैं एडमिट भी कर रहा हूँ सर, और फिर ठीक, माइक भी ऑफ कर रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा जी, आप मैं कंटिन्यू करें। मैं टॉपिक पे आता हूँ वापस। हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज एसईओ। एसईओ होती क्या है, और ये क्या चीज़ क्या है, मार्केट साइज क्या है, क्या हम लोग यहाँ से रोजगार में एसईओ पढ़ने आए हैं, क्या हमें एसईओ पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ सवाल हैं जो कि आपके इंशाल्लाह आज हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके आंसर आपको मिल जाएं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेब ट्रैफिक by increasing the visibility of a website or web page to user of a web search engine। ठीक है, तो ये उसने दो दो टर्मिनोलॉजीज को और कर करके थोड़ी सी डेफिनेशन टफ की है।
तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट टू रैंक हायर इन गूगल। ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस है। ये टर्मिनोलॉजीज को और यार ये इनके माइक तो बंद कर दो भाई। सर कर रहा हूँ, एक्चुअली एडमिट बहुत हो रहा है इस वजह से। अच्छा अच्छा, वो जब ज्वाइन कर रहे हैं तब माइक नहीं ऑफ कर रहे हैं। आप जब ज्वाइन करें तो माइक अपना ऑफ रखें, हम आपको बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। ठीक है, कोई आपके पास अभी नॉलेज नहीं है तो जिसने कोई सवाल पूछना होगा उसका माइक ऑन कर देंगे। सही है, इस तरह क्लास डिस्टर्ब होती है और ज्यादातर लोग हैंड फ्री के बगैर बैठे होते हैं और उनकी आवाज इको होके पूरी क्लास को बार बार आ रही होती है। ठीक है जी, हम लोग वापस आते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी वेबसाइट को गूगल या सर्च इंजन के हवाले से फिक्स करते हैं ताकि वो टॉप पोजीशन पे आए। ठीक है, ये हमने एसईओ की डेफिनेशन देख ली, कीवर्ड की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी हुई है पहले कि कीवर्ड या सर्च क्यूरी क्या होती है, कि जो चीज़ एनीथिंग यू टाइप इन सर्च दैट इज कॉल्ड अ कीवर्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ सर्च क्यूरी। ठीक है, सर्च क्यूरी और कीवर्ड दोनों के दोनों एक सेम चीज है, एक सेम प्रैक्टिस है। अब जो एसईओ का मार्केट साइज क्या है, एसईओ मार्केट साइज, ठीक है। सो इन 2020 एसईओ मार्केट साइज इज 80 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर। ठीक है, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास जो है वो थोड़ा सा मार्केट साइज है और आप पूरी स्किल उसकी बना रहे हैं और आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आपको काम नहीं मिलने वाला। तो 80 बिलियन डॉलर जो है वो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, इट्स अ बिग इंडस्ट्री। सही है, तो एसईओ की इंडस्ट्री शायद इससे भी ज़्यादा हो चुकी है, ये एक अजम्पशन है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक करें, द नंबर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन 16-18 बिजनेसेस वर स्पेंडिंग 65 एंड 79 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे रिस्पेक्टिवली। तो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो एसईओ के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। नॉट ओनली इन यूएस, बाकी जगहों पर भी बहुत सारे बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में पैसे स्पेंड करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको गूगल के अंदर डोमिनेशन मिले, गूगल के अंदर वो लोग टॉप पे आएं और उस वजह से उनको बिजनेस मिले। ठीक है, जो भी उनकी वैल्यूज हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, सबका माइक म्यूट है जूम के ऊपर। ठीक है, किसी को कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है कि एक बिग मार्केट है, एक अच्छी इंडस्ट्री है, एसईओ सर्विसेज का बड़ा काम है, एसईओ के अंदर बड़े लोग काम कर रहे हैं। ये फोर्ब्स के ऊपर भी आर्टिकल आया है उसका कि एसईओ इंडस्ट्री अप्रोचिंग 80 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं फोर्ब्स वाला हमें क्या कहता है। अच्छा जी, हेड ब्लॉकर, जूम पे भी अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप आते हैं तो हमारे पास ये उसने इंडस्ट्री का साइज बता दिया, उसके बाद ऑल यू वांट इज मोर वेब ट्रैफिक। सही है, आप लोगों को तो ज़्यादा ट्रैफिक ही चाहिए होती है ना सबको। तो यहाँ पर ये सारे चेक करें, यूनाइटेड स्टेट्स वुड स्पेंड एस्टिमेटेड 72 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, एज अ सर्विस अलोन 80 बिलियन बाय 2020। ये कुछ लोगों के ट्वीट्स हैं जो कि यूएस के बंदे हैं जो कि इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें, डिफरेंट सर्विसेज उसने बताई हैं, कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। सही है, तो यहाँ से एक अंदाज़ा होता है हमें कि मार्केट कैसी है और इस मार्केट में कितना काम है। और इसी चीज़ के ऊपर अगर हम फाइवर पे भी जाएंगे, और ये मार्केट कोई ऐसी मार्केट नहीं है कि इसमें बहुत बहुत प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो एंट्री कर सकता है। इस मार्केट में वो बंदा एंट्री कर सकता है जिसके पास नॉलेज और स्किल है, जो अपना काम है और कीवर्ड को SEO की टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, जैसे मैं आप अगर एस
उसको गाइड कर सकता, वो इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा अच्छा एक्सेल कर सकता है, बड़े अच्छे पैसे कमा सकता है। सही है, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली जो चीज़ है एसईओ के अंदर, दैट इज कीवर्ड। ठीक है, जब भी कोई सर्च इंजन आप लोग खोलते हो, ओपन करते हो, तो सबसे पहली जो चीज़ आपके सामने उसकी आती है, वो क्या आती है? वो चीज़ आती है कि उसमें आप क्यूरी टाइप करनी होती है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना होता है, आपने सर्च क्यूरी टाइप करना होती है, आपने अपना कीवर्ड टाइप करना होता है। तो सर्च इंजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? क्यूरी है, सर्च इंजन है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे गूगल स्टैट्स देखता हूँ, एक सेकंड में शायद 30,000 सर्चेस कितनी होती हैं यहाँ पे। स्टेटिस का किधर गया गूगल? मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, सर्चेस पर गूगल सर्चेस पर सेकंड। ठीक है, 24,000 का नंबर था, फिर 34,000 का हो गया, अब कितनी हो रही हैं जी? 63,000। सही है, तो 63,000 गूगल सर्चेज हो रही हैं पर सेकंड, और दैट्स अ 3.8 मिलियन सर्चेज पर मिनट एंड 2 to 8 मिलियन पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि गूगल को कितने लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नंबर एक है आपके पास एक साल का। ठीक है, तो एक ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना, अगर इतने लोग एक जगह पे आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वहां पर बिजनेस भी है। हम लोग अगर आप में कोई ऑफलाइन बिजनेस को समझता हो, कोई एमबीए इधर से हो, तो हम लोग जब कहीं पर कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिसका इंटरेक्शन लोगों के साथ होना हो, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस अगर छोटे लेवल पे आऊँ कि अगर हमने दूध दही की दुकान शुरू करनी है, मिल्क शॉप बनानी है, तो हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाएंगे ना जहाँ पे आबादी है, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जहाँ पर घर ज़्यादा से ज़्यादा हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, ताकि हमारी प्रोडक्ट बिक सके। हम लोग किसी इंडस्ट्री में जाकर तो नहीं बैठ जाएंगे जो 9 to 5 खुलती है और उसके बाद बंद हो जाती है। तो जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है जिस रोड के ऊपर, वहाँ पर शॉप भी महंगी होती है और वहाँ पर बिजनेस भी अच्छा चलता है। ठीक है, अगर उस रेलिवेंट बिजनेस के लोग हैं। इसी तरह अगर आप yahoo.com पे जाएंगे, तो वहाँ पर उस सर्च इंजन में तो इतने लोग आते ही नहीं है, तो इसलिए लोग याहू की एसईओ नहीं करते कि यार एसईओ तो वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे लोग आते हैं। इसीलिए इसी तरह से ask.com है या dogpile.com है, ये डिफरेंट सर्च इंजन हैं, ये इंडेक्स है, तो उनके ऊपर लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके पास ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इतने सारे लोग आते हैं। अगर आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो आप भी सोच सकते हैं कि कितने लोग आपके पास आ सकते हैं। तो ये एक नंबर है कि गूगल से टॉप ट्रैफिक कितनी आ सकती है, 63,000 लोग हर सेकंड में आ सकते हैं। ठीक है, 63,000 पीपल पर सेकंड आ सकते हैं, और यहाँ पर लोगों की महीने की ट्रैफिक जो है ना वो 2-3 हज़ार 10,000 होती है एक मंथ की। ठीक है, इट मीन्स कि वो गूगल से बहुत माइनर सा शेयर अपना ले रहा है, गूगल के पास इससे बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपको कोई यहाँ तक कोई सवाल है, कुछ चीज़ है तो बताएं। अच्छा जी। अच्छा, अभी वॉइस तो नहीं रिपीट हो रही, कोई मसला मसाइल तो नहीं आ रहा किसी को? हाँ भी जो। ठीक है, गूगल गूगल का आप लोगों को पता चल गया है गूगल पैसे कैसे कमाता है। हमने कल भी बात की थी, लास्ट सेशन में भी बात की थी कि गूगल जो टॉप पोजीशंस हैं वो बेचता है, और उन टॉप पोजीशंस को बेच के गूगल पैसे कमाता है। ठीक है, और वहाँ से गूगल जब पैसे कमाता है तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो, उसके पास एक मार्केट आ जाती है, उसके पास सारे लोग आ जाते हैं, सब चीज़ें वो जो है परफेक्ट मैनेज करता है, और उसको कोई मसला नहीं होता आप लोगों को सर्विस देने में या एक सर्च इंजन बनाने में। ठीक है, सर्च इंजन उन्होंने बना दिया है, अब लोग डेली बेसिस पे आ रहे हैं, और ये देखो 260 लोग ये भी सर्च करते हैं कि गूगल पे पर सेकंड कितने लोग सर्च करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सर्च क्यूरी, और ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सही है। अच्छा जी, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन के साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं बेसिक, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ये चीज़ें आपके नॉलेज के लिए हैं, ये शायद आपको कहीं पे किसी किसी सर्विस में नहीं आएंगी,
ठीक है। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज है। सर्च इंजन वर्क बाय क्रॉलिंग हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ पेजेस यूजिंग देयर वेब क्रॉलर्स। ठीक है। सर्च इंजन काम कैसे करता है कि सारा दिन इसके क्रॉलर होते हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पेजेस को क्रॉल करते हैं। ठीक है। उनके ऊपर जाके रेंगते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन लाते हैं और वो लाके वापस सर्च इंजन को देते हैं। ठीक है। दीज वेब क्रॉलर्स आर कॉमनली रेफर टू सर्च इंजन बॉट्स। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं क्रॉलर? ये सर्च इंजन के बॉट कहलाते हैं और स्पाइडर्स। ठीक है। सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि ऑटोमेशन करते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से कुछ माइनर सी इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे कि ये वेबसाइट इस कीवर्ड के बारे में बनी है, इस वेबसाइट पे इतने आर्टिकल हैं, इस वेबसाइट के आर्टिकल की ग्रामर इतनी बुरी है या इतनी अच्छी है, इस वेबसाइट के आर्टिकल पे इतने वर्ड उसने लिखे हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जाके गूगल को देगा, देन गूगल डिसाइड करेगा इस वेबसाइट को मैंने रैंक करना है कि नहीं करना। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना कि गूगल के बॉट को उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देनी है, ये एसईओ कहलाता है। कि हम अपनी वेबसाइट को टोटली फिक्स कर लेते हैं कि ताकि गूगल के बॉट को ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो गूगल को जाके दे सके। सही है। तो ये हमारे पास है जी सर्च इंजन और उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सर्च इंजन बॉट्स। अच्छा, मुझे आप में से कोई अगर जूम पे आके बताना चाहे या कमेंट के अंदर बताना चाहे, देयर इज अ क्वेश्चन कि बॉट्स और रोबोट्स में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर गूगल ने लिखा है ना कि सर्च इंजन बॉट्स होते हैं और सर्च इंजन रोबोट्स होते हैं या बॉट्स होते हैं। बॉट और रोबोट में क्या फ़र्क होता है, किसी को पता है कि रोबोट और बॉट में क्या फ़र्क होता है? बॉट भी ऑटोमेशन करता है, रोबोट भी ऑटोमेशन करता है। इन दोनों में प्राइम फ़र्क क्या है, मेन डिफरेंस? हाँ भाई, बॉट और रोबोट इन दोनों के अंदर फ़र्क कहाँ पे है? कोई बताना चाहेगा इस चीज़ के बारे में? कमेंट में बता दें, जूम पे बताना है, जूम पे बता दें, जैसे भी है। हाँ भाई। अच्छा जी। 40 लोग अभी भी वालेकुम सर। जूम पे हैं। वालेकुम सलाम जी। जी सर। सर सर बॉट होता है कि शॉर्ट वर्जन है रोबोट का, बट इट मींस रोबोट विदाउट बॉडीज। बॉडीज के बगैर जो रोबोट होता है उसको बॉट कहते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक हो गया, चलें, सही है, गुड है। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है। और बॉट जो होता है बेसिकली इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेशन करता है। रोबोट जो होता है ना वो एक फिजिकल एंटिटी होती है। ठीक है। उसने कोई हार्डवेयर होती है उसके अंदर इन्वॉल्व। ठीक है। बॉट जो होते हैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही होते हैं, वो ऑटोमेशन वगैरह करते हैं। ठीक है। और उनके अंदर कोई हार्डवेयर वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रही होती। रोबोट जो होता है वो आपका उसमें हार्डवेयर भी होती है जिसमें कोई ना कोई वो प्रोसेस कर रहा होता है आपके सामने। तो गूगल के जितने भी हैं वो सारे के सारे बॉट्स हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे बॉट्स हैं, ये जाते हैं हर वेबसाइट के ऊपर, वहां से जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो लेके आते हैं। अब गूगल बॉट दिखता कैसा है? ठीक है। गूगल ने मेरे ख्याल उसको एक शक्ल भी दी है, गूगल बॉट्स या गूगल बॉट। ये गूगल का बॉट है जी। ठीक है। बड़ा हैप्पी सा बॉट है, बड़ा खुश खुश रहता है वो। और गूगल भी चाहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसी बनी हो कि उनका बॉट जो है वो वहाँ से खुश जाए। ठीक है। गूगल का जो बॉट है वो खुश जाए और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेके जाए। तो आपने प्रोसेस ऑफ एसईओ में ये करना होता है कि गूगल के बॉट को सारी समझ आए कि यार इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या बना हुआ है, ये वेबसाइट किस चीज़ पे रैंक करना चाहती है। ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा प्रोसेस कि गूगल का बॉट आता है, आपकी साइट को देखता है। आपने बड़ी मेहनत से एक आर्टिकल लिखा हुआ है गार्डनिंग टिप्स के ऊपर। ठीक है। 1000 वर्ड आपने लिखे हैं। गूगल का बॉट आया, उसने सारा आर्टिकल देखा है और उसको ये फील हुआ है कि गार्डनिंग टिप्स का तो कीवर्ड ही कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है। ना ये कहीं पर इसने इमेजेस में लगाया है, ना कंटेंट में लगाया है, ना उसके लिंक के अंदर है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कैसे करनी है। तो गूगल का बॉट जाके गूगल को आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दे देगा और आप गार्डनिंग टिप्स से फिर रैंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि गूगल को ही नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं।
तो इसलिए हमने जो काम करना होता है, हमने बिजनेस की वेबसाइट को इतनी ज़बरदस्त सेट करना होता है कि गूगल का बॉट जब लैंड करे वो फ़ौरन समझ जाए अच्छा यार ये इस चीज़ पे रैंक करना चाहता है, और वो जाके गूगल को बताएगा और गूगल भी आपको फिर उसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगा। ठीक है जी। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड हाउ सर्च इंजन वर्क्स। गूगल बॉट यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन ले गया, सेकंड लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल हमने क्या पढ़ा, यूजर आता है, वो कीवर्ड टाइप करता है। कीवर्ड या क्यूरी सर्च इंजन का पहला चीज है। सर्च इंजन की दूसरी चीज क्या है कि गूगल का बॉट आता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेता है और जाके गूगल को देता है। गूगल का बॉट जो आपकी वेबसाइट पे आता है और जो इंफॉर्मेशन लेता है, ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉलिंग। क्रॉल करता है ना वो आपकी वेबसाइट पे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर उसने बताया हाउ सर्च ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन। ठीक है। वेब क्रॉलर जो है वो गैदर्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस एंड ऑर्गेनाइज इट इन सर्च इंडेक्स। पहला प्रोसेस था कीवर्ड क्यूरी, सेकंड प्रोसेस है बॉट की क्रॉलिंग, और थर्ड प्रोसेस है कि वो जो क्रॉल करके उसने इंफॉर्मेशन हासिल की है बॉट ने, वो जाके उसने गूगल के पास सर्च में इंडेक्स करवानी है, सर्च की इंडेक्स में देनी है। ठीक है, ये तीसरा प्रोसेस है। कीवर्ड लग गया, बॉट आया, उसने क्रॉलिंग की, उसके बाद उसने जाके सर्च इंजन का जो डेटाबेस है उसमें जाके उस वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, रख दी। उसके बाद सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स होते हैं, वो एल्गोरिदम उस इंडेक्स इंफॉर्मेशन पे लगेंगे और गूगल देखेगा कौन सी वेबसाइट रैंक करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो ये प्रोसेस होता है सर्च इंजन के काम करने का। इस प्रोसेस में किसी को कोई मसला मसाइल है तो बताएं। कीवर्ड, बॉट, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, उसके बाद सर्च एल्गोरिदम्स और रैंकिंग। सही है, टोटल ये प्रोसेस है हमारे। ठीक है जी। जी जी, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि सबसे पहले यूजर कीवर्ड टाइप करता है, जो वो कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद आती है क्रॉलिंग और बॉट। ठीक है। उसके बाद बॉट जाके वो इन्फॉर्मेशन गूगल को देता है, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, वो इंडेक्सिंग हो गई। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गई, अब गूगल उस इंफॉर्मेशन पे अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाता है। वो सेट ऑफ रूल्स गूगल के एल्गोरिदम कहलाते हैं, वो लगेंगे और उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से ही सारी वेबसाइट्स अक्रॉस ग्लोब चलती हैं और इसी से वो रैंक होती हैं। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रिपीट कर दिया है और ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, प्रोसेस हमने ये सारा पढ़ा है, अब इसको हम लोग एक रिटर्न फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर जो है वो याद हो जाएगा। और फिर हम लोग आज जो है वो आप लोगों से दोबारा थोड़े से क्वेश्चन रेज करेंगे ताकि आप लोग बताएंगे हमें। मुझे थोड़ा बताओगे कि क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर वन के ऊपर हमारे पास है कीवर्ड। ठीक है। और सर्च क्यूरी। नंबर टू के ऊपर क्या है, बॉट, गूगल बॉट। ठीक है। नंबर थ्री पे हमारे पास है क्रॉलिंग। नंबर फोर पर है गूगल इंडेक्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। नंबर फाइव पे है गूगल एल्गोरिदम्स। नंबर सिक्स पे है गूगल रैंकिंग्स। ठीक हो गया, सही है। ये 6 स्टेप्स हैं जी। इन 6 स्टेप्स में से आपको किसी स्टेप की अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। एल्गोरिदम्स या रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं गूगल के। हाँ भाई। सर क्रॉलिंग का बता दें दोबारा। किसका? क्रॉलिंग का। गूगल का। गूगल बॉट के बाद जो क्रॉलिंग है। गूगल का बॉट तो वो एक एक सेट ऑफ ऑटोमेशन है जो जाता है किसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेता है, ला के गूगल को देता है, ये प्रोसेस क्रॉलिंग कहलाता है।
ठीक है, वो जो गूगल का बॉट जाता है किसी वेबसाइट से जाके इन्फॉर्मेशन लेता है और ला के गूगल को वापस देता है, वो क्रॉलिंग कहलाता है। ये प्रोसेस कि वो क्रॉल किया है उसने जाके उस वेबसाइट पे, उसकी इन्फॉर्मेशन ली है और ला के वापस गूगल को दे दी है। ठीक है, गूगल एल्गोरिदम्स अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि वो कौन से रूल्स हैं जो गूगल लगाता है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखें कि वो जो इन्फॉर्मेशन जाती है गूगल के पास, उसके बाद गूगल उसके ऊपर कुछ रूल्स या कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाता है और देखता है कि इसमें से कौन सी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट रैंक नहीं होनी चाहिए। तो वो गूगल के कोर एल्गोरिदम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गूगल का SCRP आता है। अच्छा जी, इंडेक्सिंग का पूछ रही हैं सादिया। सादिया, इंडेक्सिंग ये होती है कि आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें पूरी साइट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक इंडेक्स कहलाती है सर्च इंजन की। डाटा ही होता है। जैसे बुक की एक इंडेक्स होती है, पता है आप लोगों को? उसमें क्या होता है, बुक के जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स वही होते हैं ना। इसी तरह सर्च इंजन की भी एक इंडेक्स होती है। सर, गूगल बॉट का क्या इन्फो लेता है साइट से? गूगल बॉट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। साइट का टाइटल क्या है, उसके ऊपर कीवर्ड कौन से इस्तेमाल हुए हैं, बैकलिंक्स वगैरह क्या हैं, वो बहुत सारी डिटेल लेके जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारी डिटेल जो है ना वो आपकी क्लियर होती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, वी मेक आवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन एल्गोरिदम फॉर सीकिंग रैंकिंग कॉल्ड SEO। यस, ऐसा ही है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाएं। हाँ भाई, अब कौन है? हम लोग अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाएं कि गूगल के एल्गो जो है वो उसको पसंद करें और वो अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गो हो। ये प्रोसेस ही SEO कहलाता है। ठीक है, कि हम अपनी वेबसाइट को टोटली फिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ सर्च इंजन में किसी को कोई मसला है तो बता दें। गूगल की एक इंडेक्स यार एक स्टोरेज है जिसके ऊपर हर वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, अब आप गूगल के ऊपर गए हैं और आपने जाके लिखा है बेस्ट किचन नाइफ, तो गूगल अपने इंडेक्स में देखेगा किस किस वेबसाइट के पास बेस्ट किचन नाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है और गूगल के एल्गो ने किसको बेस्ट रखा है इसके लिए, बेस्ट किचन नाइफ के लिए। ठीक है, तो वो फिर आपको रैंक कर देगा, उस वेबसाइट को रैंक करेगा जिसकी जो है वो अच्छी रेलिवेंसी बनेगी, जिसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। अटेंडेंस किधर है और कमेंट करने से अटेंडेंस हो जाएगी। एंड दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, गाइड मी हाउ आई कैन गेट प्रीवियस लेक्चर। सारे लेक्चर पड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर। अटेंडेंस मैंने शुरू में बता दिया था, अनाउंसमेंट में जाएं, ग्रुप में अनाउंसमेंट में जाएं तो वहां से मिल जाएगी। जी अदनान, शो हो रहा है आपका नाम। ठीक है जी, यहाँ तक सर्च इंजन कैसे काम करता है, सर्च इंजन का प्रोसेस और एक फ्लो क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा देखेंगे कि कीवर्ड जो आप टाइप करते हो गूगल में, गूगल के हवाले से उनकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, जो आप कीवर्ड गूगल में जाके लिखते हो, जो सर्च क्वेरी गूगल में लिखते हो, गूगल के हवाले से क्या टाइम है और उसकी टाइप्स क्या है। जी बिल्कुल, सब सर्च इंजन का यही एक प्रोसेस है, सेम ऐसे ही है। जी बिल्कुल हिमा, ऐसे ही है। इंडेक्सिंग जो है वो कोर इन्फॉर्मेशन होती है आपकी वेबसाइट की और वो गूगल की इंडेक्स में जाती है। हम इस वक्त गूगल की इंडेक्स की बात करें, उसकी स्टोरेज की। अच्छा जी, टाइप ऑफ कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स होती हैं यहाँ पर हमारे पास। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, वो सारे होते हैं। यहाँ पर एक और होता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखता हूँ जो बेस्ट मैच है आपके लिए, दिस वन। ओके, तो गूगल के अंदर जो हम लोग जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो गूगल हमें बताता है कि वो जो कीवर्ड है, SEO वालों को समझाता है कि वो किस किस किस्म के होते हैं।
जो लोग आके मेरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। द टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आर लाइक, एक तो कीवर्ड होता है ना जिसे हम कहते हैं कि आपने कीवर्ड टाइप किया तो उसमें हम कहते हैं ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। एक आप जब एसईओ वालों के लेक्चर सुनेंगे तो आपको नजर आएंगे जी ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। एक आपका होगा ये ब्रांड कीवर्ड है, ये ब्रॉड मैच है, ये एग्जैक्ट मैच है। तो वो कौन सी टाइप्स होती हैं? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क है सबका, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। और थोड़े थोड़े फर्क के साथ जो है वो उसकी टाइप्स जो है वो गूगल ने डिफाइन की हुई हैं। इसमें फिर आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, फिर आपके बाइंग कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वो सारी टाइप्स जो है ना वो हम लोग उनको देखते हैं अगर ये यूआरएल हमारे पास खुल जाता है तो। अ, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ आपको शायद इंफॉर्मेशन नज़र आ रही होगी। ठीक है, गूगल के पास जो मेन 3 टॉपिक्स हैं, जो 3 मेन कीवर्ड हैं वो ये हैं। ठीक है, और उसमें जो नंबर 1 पे आ रहा है दैट इज़ द नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। ये कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कीवर्ड की नेचर के हिसाब से हैं। ठीक है, द जो नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं? द इंटेंट इज टू रीच ए पर्टिकुलर साइट। नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है कि आप गूगल में जाके कुछ टाइप करते हैं और आप किसी और जगह पे जाना चाहते हैं, गूगल से कुछ नहीं चाहते। सही है, और बहुत सारे हमारे बाबे यही काम करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप भी बाबों में ही शामिल हैं कि आप जाके गूगल में लिखते हैं फेसबुक लॉगिन और पहले पेज पे क्लिक करके फेसबुक को लॉगिन कर लेते हैं। सर्च इंजन से आपको कोई मकसद नहीं था यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू नेविगेट। आप सिर्फ फेसबुक के लॉगिन पे जाना चाहते थे, आप ही लिख देते हो क्लिक बैंक लॉगिन कि मैंने क्लिक बैंक लॉगिन करना है। फिर आप लिख देते हो कि एनटीएस की वेबसाइट। ठीक है, आपको उसका यूआरएल नहीं याद, तो गूगल आपको एनटीएस की वेबसाइट का यूआरएल देता है, आप क्लिक करके एनटीएस पे चले जाते हो। आप लिखते हो यूएएफ वेबसाइट, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाते हो। तो दीज आर द क्यूरीज दैट गूगल से, दीज आर द नेविगेशनल क्यूरीज, कि यहाँ पर लोग हमारे पास सिर्फ रास्ता पूछने आते हैं। ठीक है, रास्ता पूछते हैं और चले जाते हैं, गूगल से इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। सही है, तो ये एक फर्स्ट टाइप है नेविगेशनल कीवर्ड्स। हाँ भाई, समझ लगी इसकी? ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है लिंक कर लेते हैं शेयर, अभी है टाइम। वर्ड स्ट्रीम आज शायद मसला कर रहा है। नेविगेशनल कीवर्ड्स की आपको समझ आ गई है? किसी को समझ नहीं आई मुझे बता दें ताकि हम उसको रिपीट कर लें। ठीक है, ये जस्ट आपने नेविगेशन के लिए उस वेबसाइट का यूआरएल खोलने के लिए उस गूगल के पास जाते हैं और वहां से जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है, आ गई है जी समझ, गुड हो गया, गुड, क्लियर। तो ये फर्स्ट टाइप है नेविगेशनल कीवर्ड्स की। अब आप खुद सोचें कि आप लोग कौन कौन से कीवर्ड टाइप करते हैं। ये मोहम्मद मुसव्वर क्या है जी? मुसव्वर मियाँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप अभी, आपसे जब मैं सवाल पूछूंगा फिर आप बताइएगा। सही है, आप ऐਵੇਂ लंबे लंबे कमेंट टाइप करे जा रहे हैं तो आपके लिए मसला होगा, अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेविगेशनल हो गया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन इज इंफॉर्मेशनल। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के अंदर क्या होता है? द इंटेंट इज टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एज्यूम टू बी प्रेजेंट, ठीक है, ऑन वन और मोर वेब पेजेस। अब यहाँ पर यूजर आता है और आके इंफॉर्मेशन लेनी चाहता है। सही है, और वो इंफॉर्मेशन लेनी चाहता है और इस इंफॉर्मेशन के लिए वो क्या क्या टाइप करता है, उसमें एग्जांपल्स जो गूगल ने यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, उसमें साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि उसके क्या साइन होते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस सिम्टम्स लोग सर्च कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, तो जब आप कोरोना वायरस सिम्टम्स लिखोगे तो आपको गूगल जो है वो ऐसी वेबसाइट्स दिखाएगा जो कि इंफॉर्मेशन दे रही हैं
सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। गूगल को पता है कि क्या लेने आए यहाँ पे। अगर आप में किसी जगह की होम की प्राइसेस लिखेंगे तो गूगल को पता है कि इसको क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पे लिखे ना ऑस्टिन होम प्राइसेस, शायद इस पे खुल जाए। माइक बंद कर लो भाई। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ बेहतर हो गया है। लेट मी शो यू। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन के अंदर आता है ऑस्टिन होम प्राइसेस, क्योंकि ऑस्टिन के अंदर जो घर हैं यूएस में उनकी प्राइस क्या होती है, ठीक है। एलसीडी टीवी का रिव्यू है, उसके ऊपर भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि उसमें अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गूगल के अंदर एक वो यूज़र सेट है जो नेविगेट करने आता है, सिर्फ डायरेक्शन पूछने आता है। सेकंड सेट ऑफ यूज़र वो है जो इंफॉर्मेशन लेने आता है, ठीक है, जिसमें हाउ टू कीवर्ड भी आते हैं। हाउ टू कुक राइस, ये कौन है, ये भी इंफॉर्मेशन ही है ना, ठीक है। तो बहुत सारे कीवर्ड हैं जो इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, बहुत सारे जो नेविगेशन वाले हैं। तीसरे कौन से हैं? तीसरे कहलाते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो द इंटेंट इज टू परफॉर्म सम वेब मेडिएटेड एक्टिविटी। ऐसे कीवर्ड होते हैं कि जो लोग कुछ ना कुछ बाय करना चाहते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कुछ खरीदना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं गेट इंश्योरेंस कोड्स, कि वो अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस की कोड चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने घर का एड्रेस दे, अपने बच्चों की इंफॉर्मेशन दे, अपनी सैलरी बताए, एक फॉर्म फिल करे और उसकी कोड आ जाए कि आपके इंश्योरेंस प्लान ये बनते हैं, ठीक है। अब ये बाय यार्ड साइन ऑनलाइन, यार्ड का साइन उसको चाहिए, वो कैसे खरीदना है। सब्सक्राइब टू न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स क्या हैं? ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हो बाय ट्रिमर, मेंस ट्रिमर आप लिख देते हो। आप कोई भी बाय के साथ कीवर्ड लगाते हो तो वो गूगल को पता है कि ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। मैंने इसके ऊपर जो बंदा रैंक करना है, जो वेबसाइट रैंक करनी है, वहां से यूजर कुछ ना कुछ खरीद सके जाके, क्योंकि यूजर खरीदना चाहता है। अगर आप गूगल में टाइप करें बाय किचन नाइफ, ठीक है, यहाँ हम ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखो ना, इसको होंडा मोटरसाइकिल, ये देखते हैं। अच्छा, मैंने मोटरसाइकिल होंडा लिखा है तो गूगल ने मुझे एक इंफॉर्मेशन समझी है इसको। ये कीवर्ड इंटेंट की थोड़ी सी बात देखते हैं। तो गूगल यहाँ पर समझ रहा है कि इस बंदे का जो इंटेंट है, जिसने आके मोटरसाइकिल होंडा टाइप किया, वो इंफॉर्मेशन चाहता है होंडा के बारे में, ठीक है। तो उसने पहले नंबर पे क्या कर दिया है, एक वेबसाइट रैंक कर दी है जिसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि मोटरसाइकिल्स के बारे में है। तो मैं, ये अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड था, अब मैं इसको बना देता हूँ ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कि मैं तो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ। तो जब मैं बाय लिख देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वो वाला श्रिंक हो गया सर्च। अब गूगल को पता है कि इस बंदे की प्रायोरिटी ये नहीं है, ठीक है। इस बंदे की प्रायोरिटी मोटरसाइकिल खरीदना है, तो उसने शोरूम्स हमें ज़्यादा दिखाई, ठीक है। शोरूम्स दिखा दिए, फिर उसने नेक्स्ट हमें रैंक क्या किया, ऑटो ट्रेडर दिखा दिया, ठीक है, होंडा दिखा दिया, ईबे दिखा दिया, ईबे के ऊपर भी बिक रहा है, ठीक है, ये वेस्टर्न होंडा दिखा दिया। तो ये फ़र्क होता है एक नेविगेशनल कीवर्ड का और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का। हम यहाँ पे लिखते हैं किचन नाइफ, तो क्या हो गया भाई? ठीक है, किचन नाइफ टाइप्स मैंने लिखी हैं कि किचन नाइफ की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो दिस कीवर्ड इज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, कि आप गूगल से पूछ रहे हो कि किचन नाइफ की टाइप कौन कौन सी होती हैं। और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ बाय किचन नाइफ, टाइप्स यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं, ठीक है। तो अब गूगल हमें क्या दिखा रहा है, अमेजोन कंज्यूमर, मतलब जहाँ से आप खरीद सकते हैं, सही है। तो गूगल क्या करता है कि सर्च इंटेंट के हवाले से आपको रिजल्ट देता है कि यार ये बंदा इस वक्त चाहता क्या। अगर जस्ट हम किचन नाइफ लिखें, ना बाय लिखें, ना कुछ और लिखें, तो फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गूगल को क्या पता चला कि ये किचन नाइफ की इंफॉर्मेशन ही चाहता है, तो उसने हमें
दिखा दिया कि किचन नाइफ दिखता कैसा है, ठीक है। फिर ये भी उसने बताया कि इसके बारे में ये भी रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, लोग इस तरह से भी सर्च करते हैं। फिर उसने बताया कि किचन नाइफ के बारे में लोग ये सवाल भी पूछते हैं, ठीक है, व्हाट इज बेस्ट किचन नाइफ, व्हाट आर डिफरेंट किचन नाइफ यूज फॉर। फिर उसने बताया कि अगर आपने खरीदने हैं तो ये हमारे पास पड़े भी हुए हैं, ये गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर है, ठीक है, गूगल मर्चेंट्स होते हैं ये, पॉपुलर प्रोडक्ट्स। और उसके नीचे जो है वो फिर अमेजोन और नाइफ टूल्स और वो सारे आ रहे हैं। तो इस तरह से गूगल क्लासिफाई करता है सर्चेस को। सर अगर कोई नॉवल सर्च करना हो तो वो नेविगेशनल होगा ना? नहीं, वो भी आपका इंफॉर्मेशन ही होगी ना, उस नॉवल के बारे में आप इंफॉर्मेशन है। अगर आप उसमें लिखते हो कि नॉवल का, या फॉर एग्जांपल कोई सीरीज है, ड्रामा है, तो ड्रामे का कोई आपने ड्रामे का वो करना है एपिसोड, तो फिर आप नेविगेट कर रहे हो ना उस एपिसोड पे सिर्फ। अच्छा, नेविगेशनल की भी कह रहे हैं एग्जांपल देते हैं। नेविगेशनल की एग्जांपल है GNTS लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने NTS लॉगिन लिखा, तो ये मैंने क्या किया, गूगल से तो कुछ भी नहीं लिया ना। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और नेविगेट करके मैं उस पेज पे चला जाऊंगा जहाँ से जाके मैंने नेविगेट करना है, ठीक है। तो मैं जूम का न्यू लिंक भी आपको दे देता हूँ। कितना होगी ये क्लास? 46 मिनट्स, ओके, ठीक है। नेविगेट की समझ आ गई? नेविगेट में आप जस्ट टाइप करते हैं मैं करता हूँ सेंडिंग, एक मिनट। तो नेविगेट से आपके पास ये चीज हो जाती है कि जी आप यूजर को, यूजर आके सर्च इंजन से सिर्फ डायरेक्शन मांगता है, रास्ता पूछता है। चलिए होम है, यहाँ से हम जाते हैं गो बैक टू डिस्कशंस। ले जी, मैंने जो है वो सेकंड लिंक भी शेयर कर दिया आपके साथ। ठीक है, नेविगेशनल की एक एग्जांपल हमने ये देख ली, एक मैं देख लेता हूँ FBR लॉगिन, ठीक है। आप जो है वो टेक्स्ट फाइल करना है आपने, आपको लॉगिन नहीं याद कि लॉगिन क्या था FBR की टेक्स्ट फाइल हिस्ट्री करने के लिए, तो वो है iris.fbr.gov.pk, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं। पासपोर्ट लॉगिन, पता नहीं इस पे क्या आता है, ठीक है। तो इंडिया का पासपोर्ट का पोर्टल आ गया लॉगिन करने के लिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो इसलिए जो रीजनल वाइज करीब तरीन होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड द नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे FBR वाला हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि FBR का लॉगिन बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो ये हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉर्म फाइबर लॉगिन, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो ये हमें स्टॉर्म फाइबर का लॉगिन पेज आ गया। दिस इज अगेन जो है वो आपका नेविगेशनल कीवर्ड है। स्टॉर्म फाइबर की बजाय यहाँ पे लिखते हैं जी नयाटेल लॉगिन, तो ये आपको customer.nayatel.com ये गूगल ने नेविगेट कर दिया कि ये उसका लॉगिन है। तो ठीक है, दीज आर कॉल्ड द नेविगेशनल कीवर्ड्स। इनसे ना तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना आपको कोई और चीज़ चाहिए, आपने जस्ट लॉगिन करवाना है, ठीक है। तो आपने लॉगिन करवाना है या कोई किसी इसकी पेज पे जाना है, ठीक है, या आप लिखते हो UAF फैसलाबाद वेबसाइट, ठीक है। किसी को पता ही नहीं है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कौन सी है, तो वो आके गूगल में लिखता है UAF फैसलाबाद वेबसाइट, तो वो नेविगेट कर जाएगा UAF की वेबसाइट पे। ठीक है जी, क्लियर हुआ है ये नेविगेशनल? हाँ भाई, नेविगेशनल क्लियर हो गए हैं सबको? मतलब नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल, ये तीन कीवर्ड्स हमने पढ़े हैं। हाँ जी, कौन सा पॉइंट आप कह रहे हैं, क्लियर कर दें।
ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको, चलो माशाल्लाह ज़बरदस्त। सही है, ये गूगल के कुछ इंटेंट हैं कि यूज़र उसके पास कैसे आता है, ये समझने बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप इनको समझ लेंगे फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो भी आसान होगा। तो मेरा नहीं ख्याल अब किसी को कन्फ्यूजन होनी चाहिए। मैंने बहुत बेसिक अंदाज में जाके आपको जो है वो तीनों टाइप समझाई हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं, नेविगेशनल कौन सी हैं, इंफॉर्मेशनल कौन सी हैं, और फिर आपकी ट्रांजैक्शनल कौन सी हैं। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर पोएट है और उसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखें, मैं उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ कि अ, वसी वसी ऐसे ही होता है उसका, वसी शाह, एच नहीं आना। यहाँ पे लिखता हूँ वसी शाह वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा हो सकता था नेविगेशनल कीवर्ड से, ये क्योंकि वसी शाह की वेबसाइट ही नहीं है, तो ये भी अब हमारा जो है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बन चुका है, क्योंकि नेविगेट ही नहीं कर सकता गूगल उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर तो उस बंदे की अपनी वेबसाइट हो तो फिर तो आप कह सकते हो कि यार ये पोएट की नेविगेशनल कीवर्ड है पोएट के लिए। तो पोएट का नेविगेशनल कीवर्ड तो नहीं बन सकता जब तक उसकी अपनी वेबसाइट ना हो। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, पूछ रहे हैं कि दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, हाउ आई कैन गॉट प्रीवियस। आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स ले सकते हो, ग्रुप के अंदर ही मौजूद हैं सारे, जैसे ये वीडियो ग्रुप में होगी इसी तरह बाकी वीडियोस भी होंगी। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये था हमारा टाइप ऑफ कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, कि कीवर्ड्स की जो नेचर है उसके हवाले से कौन कौन सी टाइप्स। ओए होए होए, इतने लोग हैं, सॉरी मैंने देखा ही नहीं था सबको। अच्छा जी, 25 लोग थे, तो आसिम को होस्ट कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, 25 लोग थे, तो आसिम को माइक बंद करो भी, माइक बंद करो जल्दी जल्दी अपने। अच्छा जी, पर्टिकुलर पे बहुत है इसमें। नहीं, दोनों नहीं हो सकते साकिब, दोनों नहीं हो सकते कि वो नेविगेशनल भी हो और इंफॉर्मेशनल भी हो, ऐसा नहीं होता। भैया हाँ भी, आसिम यहाँ पे हो, आसिम या आदिल। जी जी सर। आसिम या जी, आदिल, मैं सर इधर ही हूँ। तो उसको करो सर होस्ट फिक्स। कीजिएगा मुझे। माइक्स वगैरह देखो मैंने कहा इनके, जी जी सर। जी, मैं सर इधर ही हूँ। तो उसको करो सर होस्ट फिक्स। कीजिएगा मुझे। क्या करूँ? माइक्स वगैरह देखो। सर होस्ट कीजिएगा। अच्छा, उसको करो सर फिक्स। होस्ट कीजिएगा मुझे। क्या करूँ? होस्ट तो बना, आप बन गया, ठीक है, ओके सर, ओके। सर होस्ट कीजिएगा। क्या करूँ? होस्ट, ठीक है, ओके। बंद करो इनके माइक। अच्छा जी, ठीक है, नेविगेशनल का मतलब यही है कि डायरेक्शन देना चाहते हैं वो पर्सन वेबसाइट पर, तो किसी सिटी या लोकेशन, नहीं सिटी लोकेशन भी इसमें नहीं आता कोमल, ये उससे भी बेसिक है। हम लोग कुछ, हमारे पास ऐसे शहजादे हैं जिनको यूट्यूब लॉगिन नहीं पता कहाँ पे है, वो जाके गूगल में टाइप करते हैं यूट्यूब लॉगिन। उन्होंने फेसबुक का प्रोफाइल लिखना है तो वो लिखते हैं जाके फेसबुक लॉगिन, पहले गूगल में लिखते हैं, वहां से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गूगल क्या कर रहा है, उनको सिर्फ नेविगेट ही करवा रहा है ना, उनको रास्ता दिखा रहा है कि यार ये आपका फेसबुक पेज है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द नेविगेशनल कीवर्ड। सही है, तो जैसे हमने अभी देखा कि एनटीएस है, तो एनटीएस का आपको वेबसाइट चाहिए, तो अब वो सारे नेविगेशनल है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ लम्स एडमिशन पेज, ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो क्या किया हमने, हमने गूगल से पूछा कि लम्स का एडमिशन पेज कहाँ पे है, हमें नहीं पता, तो गूगल ने आपको नेविगेट करवा दिया कि यार यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके एडमिशन आपका हो जाएगा, लम्स का एडमिशन पेज ये है। तो दिस इज अगेन कॉल्ड द नेविगेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, ये नेविगेशनल कीवर्ड है कि हमने गूगल से पूछा ये है
कि यार लम्स का एडमिशन का पेज कहाँ पे है। सही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PTCL लॉगिन। तो वो PTCL का जो कस्टमर का लॉगिन का सेक्शन है वो हमें मिल जाएगा। तो वो इसने हमें नेविगेट करवा दिया कि PTCL का ये लॉगिन है। हाँ भी अब ठीक है। कोई नहीं, डिस्टर्ब होती वो 1 आधा मिनट होता है, माइक कंट्रोल हो जाते हैं, सारे ठीक हैं। यार ये राबिया अजमत को निकाल दें जूम में से, इनको मेरा ख्याल माइक नहीं कंट्रोल करना आता। आसिम, राबिया अजमत जो है ना, इनका माइक बार बार चलता है, इनको फेसबुक पे रहने दें। जिसका माइक बार बार ऑन होता है उनको जूम से वहां से निकाल दें, आप फेसबुक पे देखें वो। अच्छा जी, ठीक है, जूम भी ठीक है, जूम भी इस्तेमाल करें साथ साथ, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास ये थी कीवर्ड की नेचर के हिसाब से। ठीक है, अब कीवर्ड की अपनी जो टाइप है कीवर्ड के हिसाब से, वो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कुछ देखे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, अब मेरी आवाज आपको आ रही होगी जूम के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल के देख लिए। अब हम लोग जाते हैं जी दूसरी टाइप के ऊपर। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, वो कौन कौन से हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिदम्स, आर्ट, ये भी नहीं। ठीक है जी, और देखते हैं कोई टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में कोई और हमें मिलता है ग्राफिक तो। और यहाँ से जाते हैं इमेजेस में। नाइन टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पर ये कुछ अच्छी एग्जांपल है, अगर मैं इसको आपको दिखा सकूं। अच्छा, यहाँ पर आप अगर चेक करें, बेसिकली ये कीवर्ड है। हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं वन वर्ड कीवर्ड, जैसे गार्डनिंग। गार्डनिंग क्या होगा, वन वर्ड कीवर्ड होगा, आगे लोग सिर्फ गूगल में टाइप करेंगे गार्डनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वन वर्ड कीवर्ड की एग्जांपल क्या ली गई है, एसईओ। ठीक है, ये एसईओ है और ये वन वर्ड है। 2 या 3 वर्ड की फ्रेज इसकी क्या बनेगी, एसईओ टूल्स या एसईओ टूल्स ऑनलाइन। सही है, ये उसका थोड़ी सी डिटेल हो गई। ये ये बहुत मुश्किल होता है गूगल में रैंक करना, जो वन वर्ड होता है। जो थोड़े से फ्रेज बन जाते हैं वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, ग्रीन में आ जाता है। जो 4+ वर्ड होते हैं ना, वो फिर इजी हो जाता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर एसईओ टूल्स ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे एसईओ था, यहाँ पर एसईओ टूल्स ऑनलाइन, और यहाँ पर क्या हो गया, मोस्ट पॉपुलर एसईओ टूल्स ऑनलाइन। तो इन सब का वॉल्यूम है गूगल में। इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत टफ होगा, ये गूगल में रैंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम इससे थोड़ा कम होगा और इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है वो कंपैरेटिवली इससे आसान होगी, और इससे जो है वो, ये वाला तो बहुत मुश्किल है ना, इससे आसान होगी और इससे थोड़ी मुश्किल होगी। और ये वाला जो होगा इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, लेकिन इसकी रैंकिंग आसान होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा मेन मेन टर्म है, मेन वर्ड है। ये उसका जो है वो शॉर्ट टेल है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग टेल है।
कीवर्ड की टाइप होती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है कि जो कि लॉन्ग होती है टर्म, लॉन्गेस्ट टर्म होती है, और उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम भी होता है, और वो रैंक करना आसान होता है। ठीक है, इसकी भी समझ आई है। इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। हाँ भाई, मेरी आवाज़ यहाँ पे आनी चाहिए सबको। ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम ना लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लिखते हैं गार्डनिंग। अच्छा जी, गार्डनिंग के ऊपर कितना सर्च वॉल्यूम है? 6,73,000। ऐसी है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, ताकि हमारा मेन फोकस सिर्फ फ्रेजेस ही है। ठीक है, हमने यहाँ पे गार्डनिंग लिखा, तो गार्डनिंग के ऊपर 6,73,000 लोग आते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको लिखें गार्डनिंग टिप्स, तो अब कितने रह गए? 6,600। सही है। 6,73,000 से कहाँ पे गिरे हैं हम? 6,600 पे। गार्डनिंग रैंक करना इम्पॉसिबल, गार्डनिंग टिप्स में भी पॉसिबल। ठीक है, और अगर हम इसको मजीद लेके जाएं आगे, 590, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड, वेजिटेबल गार्डनिंग टिप्स। ये आसान होगा रैंक करना। सही है, ये मैंने स्टेप्स आपको करके दिखा दिए हैं कि गूगल के अंदर मेन टॉपिक लिखेंगे तो वो टफ होगा, इम्पॉसिबल होगा रैंक करना। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ब्रांड, CNN, BBC या कोई बड़ा ब्रांड होगा तो वो शायद रैंक करे, वहाँ पे छोटी वेबसाइट्स नहीं आएंगी। तो गार्डनिंग को हमने ब्रेक डाउन किया, गार्डनिंग टिप्स पे ले आए। ठीक है, यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटीज नजर आने शुरू हो गई कि हाँ ये रैंक हो सकता है, ये फ्रेज है उसका। ठीक है, 2 वर्ड है। और उसके बाद हमने जब उसको मजीद नेक्स्ट किया, तो हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, वेजिटेबल गार्डनिंग टिप्स, जो 590 सर्चेज है महीने की, और ये हम इजीली रैंक कर सकेंगे। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मेन उसका टर्म, फिर आपका शॉर्ट टेल, और फिर लॉन्ग टेल। इसमें कोई मसला मसाइल है तो बताएं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर जितने सर जितनी ज्यादा सर्चेज होंगी उतना ज्यादा इजी होगा उसको नहीं, उतना एसईओ टफ करना। टफ होगा ना। लाइक, ये देखो ना, जब हमने गार्डनिंग लिखा था, तो गार्डनिंग की तो सर्चेज सबसे ज्यादा थी ना। ये देखो, ये मैं खत्म करता हूँ सारा कुछ। ये हमारा मेन फ्रेज है। इसको 6 लाख कितने लोग जो है, 6,73,000 लोग सर्च करते हैं। लेकिन ये हमसे रैंक नहीं हो पाएगा ना। इसके ऊपर हम पूरा आर्टिकल लिख दें व्हाट इज गार्डनिंग या गार्डनिंग, तो हमसे रैंक नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम इसको ब्रेक करेंगे कीवर्ड को, इसको लॉन्ग टेल करेंगे। ठीक है, गार्डनिंग टिप्स में चले गए, तो यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर लिया, हमारे पास 6,600 वॉल्यूम रह गया। इसको फिर ब्रेक किया। ठीक है, गार्डनिंग टिप्स फॉर स्प्रिंग करता हूँ, 720 वॉल्यूम है। ये कंपैरेटिवली अब इजी हो गया उससे। ये लॉन्ग टेल है, उसी टॉपिक का लॉन्ग टेल है गार्डनिंग का। तो इस तरह से हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, हम एसईओ करता हूँ। अगर एसईओ, ये हमने एसईओ लिखा, तो एसईओ का ये जो कीवर्ड है, इसके ऊपर 1 मिलियन वॉल्यूम है। 10 लाख है ना, 1 मिलियन। और अगर इसको ब्रेक करें हम लोग, एसईओ टूल्स कर देता हूँ, तो 1 मिलियन से ये ब्रेक होके 49,500 पे आ गया। इसको मजीद ब्रेक ब्रेक करें, एसईओ टूल्स फॉर वर्डप्रेस, तो ये अब 720 आ गया। तो ये एसईओ फ्रेज का लॉन्ग टेल है। तो हर मार्केट के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, और वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं मेन कीवर्ड से। कंपटीशन तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम कंपटीशन कैसे देखते हैं, लेकिन ये कीवर्ड की टाइप में ही आता है, मेन कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, और लॉन्ग टेल कीवर्ड। हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? ठीक है, यहाँ तक कोई मसला आपको कीवर्ड के हवाले से,
यस यस, शॉर्ट टेल में ज़्यादा व्यूज़ आपको आते हैं ना, ज़्यादा लोग आप पे आते हैं। लेकिन वे देखो ना, हम लोग गार्डनिंग पे वेबसाइट बना के बैठ जाएं, सिर्फ गार्डनिंग लिखते रहें, तो वो रैंक ही नहीं होगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम ऐसी वेबसाइट बना लें यार जो रैंक हो, तो हम कीवर्ड थोड़ा लॉन्ग टेल कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स की भी टाइप्स होती हैं, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल और मेन आपकी जो टर्म है। तो ये थी आज हमारी कुछ कीवर्ड्स की टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, और फिर कुछ और टाइप्स भी होती हैं यहाँ पर, लोग यूज़ भी उनको करते हैं, जिसमें हमारे पास है, एक मिनट, एक हमारे पास कहलाते हैं जी, लोग कहते हैं, आप फ्रेजेस सुनेंगे ना उसमें बायर कीवर्ड्स, ठीक है। बायर कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ये किस में आएंगे, कोई बता सकता है बायर कीवर्ड्स किस टाइप में आएंगे, इंफॉर्मेशनल में, नेविगेशनल में या ट्रांजैक्शनल में, बायर कीवर्ड्स? नेविगेशनल में आएंगे सर, आई थिंक। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो बायर कीवर्ड जो होते हैं हमारे, वो नेविगेशनल में आते हैं ना, और सॉरी, ट्रांजैक्शनल में आते हैं, ट्रांजैक्शनल में आते हैं ना, क्योंकि बाय करना है, उसने कुछ पैसे पे करने हैं, कुछ खरीदना है। तो जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं उनको बायर कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो इस तरह से दो तीन किस्म की ना आपको वर्ड मिलेंगे मार्केट के अंदर, तो वो वही टाइप्स हैं जो हमने कोर पढ़ ली है, हमने कोर टाइप्स पढ़ ली हैं। बाकी हो सकता है आपको इधर उधर को थोड़ी बहुत अजीब अजीब किस्म की भी आए। बायर कीवर्ड को हम लोग सम टाइम कमर्शियल इंटेंट भी कहते हैं। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड क्या होगा, ऐसा कीवर्ड जिसका कमर्शियल इंटेंट हो, उसके ऊपर कोई चीज़ बिक रही हो, ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो, तो अगेन जो बायर कीवर्ड है वो कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड भी कहलाता है, सही है। तो ये हर एक जो कंपनी है वो अपने नाम से कीवर्ड को, अपने हिसाब से कीवर्ड को नाम देती है। हमने मेन टाइप्स पढ़ ली हैं, ये वही टाइप्स हैं। कमर्शियल इंटेंट का मतलब क्या होगा, बायर कीवर्ड होगा या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से इंटेंट भी जाहिर होते हैं सर्च के। ठीक हो गया जी, ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शन जबरदस्त। हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? जी जी, यहाँ तक की है बिल्कुल। ये क्या कह रहे हैं, सर सिर्फ तीन टाइप नेचर के अकॉर्डिंगली थी, और जी जो इंटेंट है ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन इंटेंट या कमर्शियल इंटेंट, ये गूगल के वाले से ना, कि गूगल कहता है ये जो बंदा मेरे पास लिखने आया है, सर्च क्यूरी टाइप कर रहा है, कीवर्ड टाइप कर रहा है, किस इंटेंट से आया है, किस किस जहनीत से आया है, तो वो इंटेंट कहलाते हैं, सर्च इंटेंट्स। तो आप सर्च इंटेंट भी पढ़ सकते हैं कि सर्च इंटेंट्स होते क्या हैं और लोग वो क्यों टाइप करते हैं। अच्छा जी। उमर, अभी वो टाइम नहीं आया कि आप मेरे से ही पूछें कि कितने कीवर्ड आर्टिकल में इस्तेमाल होते हैं। अभी हम इसी पेज से जाएंगे आज, आई होप सबको कीवर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हम लोग कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से कीवर्ड जो है वो अ, देख सकते हैं कि कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है, उसका कंपटीशन क्या है। तो टूल्स के ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने नोटपैड खोला था। चले जी, आज का जो है वो छोटा सा, वो जैसे एक्टिविटी हम रोज करते हैं, ठीक है, कि आप लोग जो है वो बताएं कि कौन से टॉपिक के बारे में लास्ट टाइम भी हमने पूछा था। तो आज सब लोग कमेंट में पहले ये बताएं कि जो गूगल बॉट है वो क्या है, व्हाट इज गूगल बॉट, ठीक है। इसके बारे में बताओ भी सारे, व्हाट इज गूगल बॉट, आपको क्या इसकी समझ आई है, कमेंट में टाइप करें, ताकि बाकी सबकी भी लर्निंग हो और एक दूसरे को आप दिखा सकें कि गूगल बॉट है क्या। चलें।
या कोई माइक पे बताना चाहता है तो बताएं। और मोहम्मद मुसव्वर खुद लिखा करो जवान, ये वाला काम नहीं सही। हमारी देसी इंग्लिश है और देसी चाहिए, एक दो लाइन में ठीक है। अच्छा जी, बॉट्स आर मोस्टली कैटेगरीज। ठीक है, गूगल बॉट क्या है? एक ऑटोमेशन है, एक सॉफ्टवेयर की टाइप है जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन को लाने के लिए गूगल ने बनाया हुआ है। ठीक है, वो गूगल बॉट कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा, गूगल बॉट हो गया है, अब आ जाए क्रॉलिंग। व्हाट इज क्रॉलिंग? ठीक है, क्रॉलिंग जो गूगल कहता है कि हम क्रॉल करते हैं, क्रॉलिंग क्या होती है? क्रॉलिंग में करता क्या है बॉट? हाँ भाई। गूगल बॉट जो क्रॉलिंग करता है, उस क्रॉलिंग में वो क्या करता है? ठीक है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। ठीक हो गया जी, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ये सारे काम करता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? इंडेक्सिंग क्या चीज़ है? क्रॉलिंग हमने देख ली, गूगल इंडेक्सिंग क्या है? ये गूगल इंडेक्स क्या है? हाँ भाई, गूगल इंडेक्सिंग या गूगल की इंडेक्स क्या चीज़ है वो? ओके, इंडेक्स इज अ डेटाबेस। गुड, डेटाबेस ऑफ ऑल वेबसाइट। सही है, सही है। अच्छा, इंडेक्सिंग जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है कि गूगल बॉट जब क्रॉल करके इंफॉर्मेशन गूगल को ला के देता है, वो कहलाती है इंडेक्सिंग। ठीक है, और वो कहाँ पे इंडेक्स होती है? गूगल की इंडेक्स के अंदर। अच्छा जी, इंडेक्सिंग भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी गूगल एल्गोरिदम्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसका आपको ज़रूरत नहीं है। गूगल रैंकिंग इन एस सी आर पीज हमने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया था, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। नंबर वन पे थे नेविगेशनल। हाँ भी, नंबर टू पे कौन से थे? इंफॉर्मेशनल। तो थ्री पे ट्रांजेक्शनल। ट्रांजैक्शनल। हाँ भी, नेविगेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं वो बताएं, कमेंट में बताएं, व्हाट आर नेविगेशनल कीवर्ड्स।
हाँ भाई, नेविगेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, नेवि आप किसी साइट पे नेविगेट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेविगेशनल। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, नेविगेशनल के साथ सही है। अच्छा, नेविगेशनल के बाद सेकंड बताएं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, वो क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड्स जो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी हवाले से, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलें जी, बाकी लोग टाइप करें, आप फिलहाल माइक पे ना आए, जस्ट कमेंट करें। जिसको माइक पे आना होगा मैं खुद ले आऊँगा। टाइप करें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो सबको। ऐसे जब माइक पे बोलेंगे तो सबके ऊपर ऐसा होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सुपर इम्पोज होगी कि सब वही सोचें जो आप बोल रहे हैं। तो सबको अपने अपने वर्ड में बताने दें कि जो है वो क्या होते हैं जी, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से हैं। सर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, एक मार्क, एक क्या मिनट चीज़? के लिए। एक्चुअली मैंने लास्ट 2 डेज जो है ना, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे क्लास मिस की है। यानी कि मेरा एडमिशन तो इवनिंग में था, मैंने ये पूछना था कि मॉर्निंग इवनिंग की क्लासेस इकट्ठी हो रही हैं। नहीं, मैं इवनिंग में नहीं पढ़ा रहा, इवनिंग के ट्रेनर हो रहे अच्छा, ठीक है सर। हैं। हाँ भाई, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स लिखे सारे, ज़बरदस्त। चलिए, आ रहे हैं कमेंट्स। टू गेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक, ज़बरदस्त। और इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इन्फो अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक, सही है, ठीक हो गया। सही हो गया जी, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी हो गए हमारे पास, दैट आर गैदर इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कौन से हैं? हाँ भाई, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ठीक है, टू बाय समथिंग, ठीक है, ज़बरदस्त। फिट है, ज़बरदस्त। कीवर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट एनी ट्रांजैक्शन, सही है, ये भी ठीक है। ज़बरदस्त हो गया। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स भी ठीक हो गए जी आपके, क्लियर है, सबने सही कमेंट किया है। अच्छा, अब ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल क्या होते हैं? ठीक है, मेन कीवर्ड या शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, ये क्या होते हैं, किस तरह से डिफाइन होते हैं? कोई एग्जांपल के साथ ना कमेंट कर दें। जी।
जबरदस्त, ठीक है, परफेक्ट। शॉर्ट टेल सही हो गया। ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, गुड आंसर्स। और नेक्स्ट, गुड टू सी कि आप लोगों को समझ आ रही है। और अ, चाहे आप लोग जो है वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, कंप्यूटर साइंस से नहीं थे, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो फुल फ्लैज जैसा पढ़ा दिया जाए कि सबको समझ आए। और नाउ इट्स वेरी गुड टू सी कि आप सब लोग बड़े अच्छे कमेंट कर रहे हो और फुल समझ आ गई है आप लोगों को, ठीक लिख रहे हो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बायर कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं? हाँ भाई, बायर कीवर्ड्स। और फिर हमारे पास आते हैं कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। ठीक है, एक टाइप है वो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है आपको, द टाइप इज LSI कीवर्ड्स। ठीक है, ये जिस दिन हम कंपटीशन पढ़ेंगे ये आप मुझे याद करवा दीजिएगा। ये जो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं और हम उनको क्या करते हैं, वो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। ये थोड़े से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा कि LSI कीवर्ड्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। आप बायर कीवर्ड और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड का बताएं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, बायर कीवर्ड और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड सेम है या दोनों में कोई फर्क होता है? हाँ भाई, कोई फर्क बता सकता है मुझे, अगर कोई माइक पे आके बताना चाहे। बायर कीवर्ड और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड में क्या फर्क है? बायर कीवर्ड और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड में फर्क है, वो फर्क कौन बता सकता है? बायर कीवर्ड कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझें। बायर कीवर्ड जो होता है वो कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड होता है। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड बायर कीवर्ड नहीं होता, या उसका होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। बायर कीवर्ड कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड होता है। कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड का बायर कीवर्ड होना जरूरी नहीं है। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ वेरी क्विकली। हाँ, हमारे पास 3 मिनट से हम वाइंड अप कर रहे हैं हम लोग क्लास को। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है। कमर्शियल इंटेंट और बायर कीवर्ड में क्या फर्क है? लाइक बाय वेट लॉस पिल्स। ठीक है, ये जो बाय वेट लॉस पिल है, ये हमारे पास GNC स्टोर है यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी में, वहां से कहता है मिल जाएगा। ये बाय वेट लॉस पिल्स जो है ये हमारा कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है। ठीक है, बाय कर रहे हैं लोग, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है, बाय कर रहे हैं लोग। ये बायर कीवर्ड भी है। तीनों टाइप्स आ गई इसके अंदर। मैं अगर सिर्फ वेट लॉस लिखता हूँ तो वेट लॉस भी हमारा कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है। दिस इज नॉट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। लेकिन ये बायर कीवर्ड नहीं है, ना ये ट्रांजैक्शनल है। इसमें ट्रांजैक्शन हो सकती है, शायद हो जाए कहीं पे। आप स्लिमिंग सेंटर पे जाएं तो आपको पैसे देने पड़े। ठीक है, आप ये मेटा स्लिम के पास जाएं आपको पैसे देने पड़े। तो बायर कीवर्ड जो है वो ये कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है। वेट लॉस ये कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो सारा कमर्शियल चीजें आ रही हैं। ठीक है, आप कुछ समझ आइए आपको? हाँ भाई, अब समझ आइए बायर कीवर्ड और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड का फर्क, जो थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। बायर कीवर्ड स्पेसिफिकली प्रोडक्ट का कीवर्ड होता है,
और कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड कुछ मार्केट्स ही बहुत ज़्यादा कमर्शियल होती हैं, जैसे हमने वेट लॉस लिखा तो सारा कमर्शियल ही आ गया, सारी चीज़ें, स्लिमिंग सेंटर्स आ गए, स्टोर्स आ गए, तो वो प्रोडक्ट, वो चीज़ ही कमर्शियल हो चुकी है, मतलब वेट लॉस, तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी नहीं। तो ये होता है कि ये फिर वेट लॉस है ही कमर्शियल इंटेंट, ठीक है, इसका इंटेंट ही कमर्शियल है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा था वेट लॉस पिल्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया था बाय। तो ये हमारा हो गया बायर कीवर्ड, ये हमारा बायर कीवर्ड भी है, ये हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड भी है, ठीक है। तो अगर जैसे हमने लिखा था ना, इसको आप थोड़ा उसके साथ कंपेयर करें, बाय किचन नाइफ है ये। तो जब किचन नाइफ करते थे तो वहां पे तो नाइफ की इंफॉर्मेशन आ जाती थी, ये इस तरह का चाकू है, ये यहाँ से स्टील का होता है, ये होता है, वो होता है, इस तरह था ना। तो हम अगर इससे ये बायर वाली चीजें हटा दें, पिल्स और बाय, तो अब तो इसको सिंपल बनना चाहिए ना, लेकिन ये अभी भी कमर्शियल है, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है वेट लॉस, ये कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड है, लेकिन ये बायर कीवर्ड हो सकता है, शायद लोग यहाँ से जाके कुछ बाय कर लें, ठीक है जी। कुछ मार्केट्स होती ही कमर्शियल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम ही कमर्शियल चल रहा होता है, ठीक है, इसलिए वो कमर्शियल इंटेंट कहलाती हैं। ठीक है जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर। जूम वाला तो आई थिंक एंड हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। किसी ने कोई चीज़ पूछनी है आज के हवाले से तो बताएं। कीवर्ड्स की हमने इन डिटेल पढ़ ली है, अब हमने ये पढ़ना है कि कीवर्ड्स हमने निकालने कैसे हैं, कौन से टूल्स हैं। गूगल के हवाले से LSI कीवर्ड्स आप मुझे एक दफ़ा याद करवा दीजिएगा, वो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। रिजवान आप आसिम से पूछ लें अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि बाकी सारी क्लास को समझ आ गई है, आप रिपीट लिख रहे हो तो आसिम आपको या अदील या जैनब आपको गाइड कर देंगी। बायर कीवर्ड इफ समवन इज रेडी, बायर इंटेंट कीवर्ड फॉर विंडोज, बिल्कुल ऐसे ही है। बायर कीवर्ड होता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कीवर्ड, ठीक है, और कमर्शियल इंटेंट ये होता है कि वो मार्केट पूरी की पूरी कमर्शियल होती है, लाइक वेट लॉस मार्केट कमर्शियल है। जी सर, पूछा है फाइवर, फाइवर अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम स्किल एक पढ़ लें, जैसे हम ये कीवर्ड वाली स्किल पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना अभी, ये इंटेंट वाले और ये कीवर्ड की टाइप्स, ये वाले इस वीक में जब हम पढ़ लेंगे तो आप लोग फाइवर के ऊपर कीवर्ड रिसर्च सर्विस देने के भी काबिल हो जाएंगे, और आप फाइवर के ऊपर राइटिंग सर्विस भी दे सकेंगे। तो फिर हम फाइवर पे ये दो सर्विसेज की गिग बनाएंगे और सेलिंग स्टार्ट करेंगे, सही है। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में हम पढ़ लें, कीवर्ड्स, उनकी टाइप्स, फिर आगे राइटिंग, और उसके बाद फिर हम जाएंगे फाइवर पे, ठीक है जी। चलें जी, वाइंड अप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल सही। मदीहा, जो भी आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजन है पेनियर और इन चीज़ों के बारे में, आसिम अवेलेबल हैं, अदील अवेलेबल हैं, जैनब अवेलेबल है, आप इनसे मैसेज पे रब्ता कर लें, इनको ग्रुप में टैग करके इनसे पूछ लें कमेंट वगैरह में। चलें जी, ठीक है फिर, ओके भी, अल्लाह हाफिज़, कल सही, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।